नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार दिल्ली को किसानों ने चारों ओर से घेर रखा है और वे कृषि कानून को रद्द करने के लिए जिद पर अड़े हुए, उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि जो खेतिहर मजदूर है का राजगीर के पास काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर काम करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और परचून की दुकान पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी के बारे में भी सोचें। आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी मजदूरी 208 रुपये हैं। 208 रुपये आप अनुमान लगा दीजिएगा, एक दिन की मजदूरी है। 208 रुपये में वह सब्जी, वो मजदूर सब्जी खरीदेगा, नहाने के लिए साबुन खरीदेगा या पहनने के लिए कपड़ा खरीदेगा, या जो आटा खरीद, रोटी बनाने के लिए आटा खरीदेगा, क्या क्या खरीदेगा। आप सभी लोग जानते हैं महंगाई आसमान छू रही है। हर चीज़ों के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आपको अगर बाज़ार में चले जाऊं तो चीनी का भाव 40 रुपये किलो है, आटे का भाव जो 30 रुपये किलो है, आलू का भाव 40 रुपये किलो। उसी संदर्भ में अगर आप 200 रुपये का हिसाब लगा कर देखें तो 200 रुपये में से जो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टे आपको 100 रुपये और उल्टे आपको अपने घर से खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप भारत सरकार आप जो किसानों के एमएसपी पर बात करती है तो मजदूरों की मजदूरी पर क्यों नहीं बात करती। मजदूरों ने भी तो भाजपा को वोट दिया होगा। क्या मजदूरों के पास उनका वोट नहीं है? क्या मजदूर वोट नहीं गिरते हैं? मैं उन सभी भाजपा के नेताओं को बताना चाहता हूं कि आपने जो अब तक कोई सी भी सरकार आई, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बजाय उनकी घटाई। आप अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं, अधिकतर जनसंख्या भारत में मजदूरों की है, वह किसी भी तरह की मजदूरी करता हो उसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए। अगर आप सरकारी आंकड़ों में मजदूरों को 400 रुपये पर डे कर देंगे तो आपका क्या जाएगा। उनके घरों में अच्छे खाने खाने लगेंगे, वे भी अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे। लेकिन क्या आज सरकारी आंकड़ों में 208 रुपये पर डे मजदूरी मिलती है एक मजदूर को। आप 208 रुपये हिसाब लगा कर देखें। 208 रुपये में आप क्या ईंधन का काम कर सकते हैं। एक सिलेंडर की कीमत 705 रुपये है, जिसमें जो वो महीने कम से कम एक महीना चलता है। अगर एक मजदूर खाना बनाता है तो उसे सब्जी खरीदने के लिए 40 रुपये की सब्जी शाम को और 40 रुपये की सब्जी सुबह, 80 रुपये हो गए। और जो 80 रुपये का आटा 140 रुपये, और उसे पकाने के लिए गैस 20 रुपये गैस एक, और जो ऊपर से जो खर्चा बैठता है घर का, नहाने का, साबुन का, चीनी का, दाल का, चाय का, दूध का, उन सबको खर्चे को मिलाकर करीबन 400 रुपये पर डे का खर्च बैठता है। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार ने हमारी मजदूरी 208 रुपये कर रखी है। जब आप सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देते हैं तो मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाते? क्या कारण है? क्या मजदूरों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती? क्या मजदूरों को सस्ता सामान मिलता है? हाँ भाई, मजदूरों को भी तो इसी भाव में सामान मिलता है। मजदूर भी तो इस महंगाई से त्रस्त है। लेकिन मोदी साहब क्या काम कर रहे हैं? मोदी साहब किसी की सुन ही नहीं रही है। मजदूरों को इतना बेहाल कर रखा है कि उनकी मजदूरी भी 208 रुपये कर गए। मनरेगा में अब तक 208 रुपये ही मिल रहे हैं, और वो भी कभी कभार जो काम लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि पूरी भारत के सभी राज्य सरकारों को अगर आप मजदूरों के बारे में सोचना चाहते हैं तो इनकी मजदूरी बढ़ाएं। अगर मजदूरी बढ़ेगी तो तभी तो देश का विकास होगा। मजदूर आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। मजदूर आगे बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। लेकिन क्या काम करते हैं आपने सरकारी आंकड़ों में 208 रुपये मजदूरी कर रखी है। 208 रुपये में मजदूर क्या खरीदेगा, क्या पहनेगा? कपड़े पहनेगा नहीं। रेशमी कपड़े जो सर्दी में वह ऊनी कपड़े नहीं पहन सकता। 208 रुपये में क्या करेगा वह? अगर एक परिवार का आप खर्च देखें तो एक महीने में कितना बैठता है? एक महीने में कम से कम जो 12,000 रुपये महीना बैठता है। 208 रुपये का आप हिसाब लगाइए, एक महीने में कितने की मजदूरी बैठगी? करीबन 6,000 कुछ रुपये बैठती है। 6,000 में घर चलता है क्या? 6,000 में घर चलता है। 6,000 रुपये में आप स्कूल की खर्च फीस देंगे। तो मैं आपके भारतीय सरकार के सभी राज्यों से निवेदन करता हूं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए। मजदूरों की मजदूरी पर डे 400 रुपये होनी चाहिए, ताकि मजदूर जो अच्छे जीवन यापन कर सके। मजदूरों को भी खाद्य पदार्थों की कोई कमी ना हो सके। अगर 400 रुपये मजदूर की मजदूरी हो जाएगी, 300 रुपये वो जो कमजूसी से खर्च कर देगा, 100 रुपये वह बचा कर रखेगा। अब आप मान लीजिएगा एक परिवार में 4 लोग हैं, एक में 2 तो वे और 2 उनके बच्चे हैं, और उनके बच्चे जो बड़े हो गए हैं
किसी हालत में उन्होंने जो पता नहीं कैसे कैसे गए, उन्होंने जो उन्हें बड़े कर लिए हैं और लड़की की शादी करनी है तो 208 रुपये वाला मजदूर अपनी लड़की की शादी के लिए कहाँ से करेगा? वह साहूकार से कर्जा उठाएगा, साहूकार से कर्जा उठाएगा तो उसका कर्जा पाड़ने के लिए उसका लड़का मजदूरी, उसका लड़का कहाँ से करेगा? उस मजदूरी में फंसते रहेंगे। 208 रुपये में वो लड़की की शादी कर पाएगा? मेरे तो लगता है कि नहीं कर पाएगा। तो मैं माननीय मोदी से कहता हूँ कि इस मसले को आप गंभीरता से ले और मजदूर की मजदूरी बढ़ाए। मैं सभी वर्ग के लोगों में मजदूर मिलते हैं, उन सभी लोगों के वर्गों को मजदूरों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखकर इसे लाइक करें और जितने भी मजदूरी करते हैं, चाहे फैक्ट्री की मजदूरी करते हो या परचून की दुकान पर हो या खेतिहर मजदूर हो कि या राजगीर के दौर मजदूरी करते हैं, मिस्त्री की काम करते हैं, जो भी मजदूरी करता है, किसी भी टाइप की मजदूरी हो, आप अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि भारत सरकार की आँख खुले कि तुमने जो मजदूर की मजदूरी 208 रुपये कर रखी है वो सरासर गलत है। इनकी मजदूरी पर डे की कम से कम 400 रुपये होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।